नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी निकली है इसी के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों ऑल इंडिया पोस्ट है, आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। दोस्तों सिर्फ सब इंस्पेक्टर सिविल में मेल के लिए ही रखा गया है, तो उसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करें। दोस्तों इसमें हम और भी बात करेंगे कि परीक्षा किस प्रकार से होगी, चयन कैसा होगा, फिजिकल कैसा होगा, ये सब के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा आसान शब्दों में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले सब इंस्पेक्टर पोस्ट को देखेंगे और ये लेवल 6 की जॉब है। इसकी बेसिक स्टार्ट होती है 35,400 से 1,12,400। दोस्तों ग्रॉस सैलरी 60,000 से भी ज़्यादा आपको मिलेगी, साथ में अलाउंसेस तो मिलेंगे ही, जो रिस्क अलाउंस वगैरह होता है खास करके फोर्सेज में। तो दोस्तों इसकी जो जॉब है वो ग्रुप बी की जॉब है। इसमें वैकेंसी जो नोटिफाइड की गई है वो इस तरह से यहाँ आपको दिख रहा है। दोस्तों इसमें एज क्राइटेरिया जो है वो 21/5/2023 जो कि क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है, इसमें आपको 30 वर्ष से कम होना चाहिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बारे में जाने तो ये लेवल 5 की जॉब है। इसकी बेसिक स्टार्ट होती है 29,200 से 92,300 और इसकी जो ग्रॉस सैलरी रहेगी वो 50,000 से भी ज़्यादा रहेगी, प्लस रिस्क अलाउंस वगैरह अलग जो रहेगी वो इसमें ऐड होंगे जो भी हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखें कि ग्रुप सी की ये दोनों पोस्ट हैं और सबसे ज़्यादा वैकेंसी 146 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल में ही नोटिफाइड की गई है। दोस्तों इसमें 18 से 25 वर्ष चाहिए 21/5/2023 को। बाकी एज में रिलैक्सेशन अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से आपको नोटिफिकेशन के अनुसार मिलेगी। अप्लाई कब करना है दोस्तों, तो 1/5/2023 से लिंक एक्टिव हो जाएगा। आप सीआरपीएफ के वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 21/5/2023। दोस्तों एग्जाम डेट जो है अभी प्रोबेबल है, संभावित है, तो 24 से 25 जून को होना है, चेंज भी हो सकता है। फी की बात करें सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए दोस्तों 200 रुपये लगेंगे, जिसमें जनरल OBC EWS शामिल है। ASI पोस्ट के लिए दोस्तों 100 रुपये हैं जनरल OBC EWS के लिए, और SC ST एक्स सर्विसमैन और वोमेन जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए कोई फी अप्लाई करने का नहीं लगेगा। दोस्तों अब हम बात करें कि ये जो सारी वैकेंसी है, टोटल जो वैकेंसी दिख रही है 212, इसमें जो है 10% जो वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो रिजर्व की गई है। अगर ये कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो इसे नॉर्मल वे में ही फिल किया जाएगा। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें, सब इंस्पेक्टर में बैचलर डिग्री होना चाहिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स या फिर आपका कंप्यूटर साइंस। उसके बाद सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो में बैचलर डिग्री के साथ मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल में BE BTech या इसके इक्विवेलेंट किसमें होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस में। दोस्तों अगर ये सारी डिग्री नहीं है तो क्वालिफाइड एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स या फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर में ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर सिविल देखें, जिससे सिर्फ मेल ही अप्लाई करेंगे, बाकी में सभी को अप्लाई करना है। तो दोस्तों इंटरमीडिएट होना चाहिए, साथ में 3 इयर्स का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल में देखें तो 10th क्लास पास होने के साथ साथ 3 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए रेडियो इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर्स में। अगर दोस्तों ये नहीं है तो BSc डिग्री आपके पास है और वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उसमें सब्जेक्ट है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक और भी योग्यता मांगी गई है जो आवश्यक भी नहीं है तो ठीक है, यानी प्रेफरेंस दिया जाएगा उन कैंडिडेट्स को जिनके पास सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग की क्वालिफिकेशन है। उसके बाद दोस्तों असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन देखें तो मैट्रिक पास होना चाहिए इंग्लिश, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स से, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए 3 वर्ष का ड्राफ्ट्समैन में कोर्स में, चाहे वो सिविल का हो, मैकेनिकल का हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट जो भी हो। तो ये क्वालिफिकेशन है। तो सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो या टेक, इसमें पहला जो पेपर है 200 मार्क्स का होगा और इसमें एक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे। 2 घंटे समय मिलेंगे दोनों
के लिए यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए। सब्जेक्ट्स पार्ट 1 में क्या है, तो ये पूरा का पूरा एक तरह से एसएससी का है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, जीए है, उसके बाद जनरल इंग्लिश ग्रामर है। तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल जो है वो आपको 100 नंबर का है यहाँ पे, और क्वेश्चन है टोटल 50 पूछे जाएंगे। इसके बाद पार्ट 2 में देखें, ये भी 100 मार्क्स का है, और इसमें देखें पार्ट ए में क्वेश्चन जो रहेगा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से, जो आपने फॉर्म फिलअप किया हो उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद टोटल क्वेश्चन 30 है, 2 मार्क्स के हैं तो 60 टोटल मार्क्स हुए। पार्ट बी में फिर ग्रेजुएट स्टैंडर्ड के कंप्यूटर साइंस से सवाल पूछे जाएंगे, ये जो है वो भी 40 नंबर के होंगे, क्वेश्चन है 20 पूछा जाएगा इसमें। इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए पार्ट ए में क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, और इसमें भी वही मार्क्स हैं इस तरह से। उसके बाद इंग्लिश कंप्रहेंशन है दोस्तों, पार्ट बी में ये 20 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मार्क के ये रहेंगे। उसी तरह से सब इंस्पेक्टर टेक्निकल में देखें तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो फिजिक्स मैथ्स से तो आना ही है। उसके बाद 100 मार्क्स के हैं, 50 क्वेश्चन है इसमें। इस बीटेक स्टैंडर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में पूछा जाएगा प्रश्न, उसके स्टैंडर्ड के रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, 50 क्वेश्चन इसमें भी हैं। या बीटेक स्टैंडर्ड इन कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर साइंस से अगर आपने फिलअप किया है तो इसमें भी 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के टोटल पूछे जाएंगे। सब इंस्पेक्टर सिविल के लिए देखें तो प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, उसके सिलेबस से सवाल पूछेगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 50 ही रहेंगे, क्योंकि इसमें 1 मार्क ही दिया जाएगा एक क्वेश्चन पे। इसके बाद दोस्तों पार्ट 2 में देखें तो जनरल अवेयरनेस जीए वगैरह है, तो इसमें क्वेश्चन 25 हैं और मैक्सिमम मार्क 25 हैं। टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा। पार्ट 3 में देखें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जो 12th स्टैंडर्ड का रहेगा दोस्तों। आप सीजीएल वगैरह का सिलेबस देख सकते हैं उससे, या फिर 10+2 वाला सिलेबस देख सकते हैं। तो 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के ये रहे। अब हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल और ड्राफ्ट्समैन में देखें तो इसमें भी एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, 2 घंटे का मिलेगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 है इसमें होना। मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, जनरल नॉलेज हो, ये सारे जो हैं वो 15-15 के पूछे जाएंगे और 15-15 मार्क्स के हैं, यानी टोटल 60 मार्क्स हैं, 60 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। 2 में 40 मार्क्स का क्वेश्चन है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए, जो डिप्लोमा का आपने फॉर्म फिलअप किया होगा क्वालिफिकेशन का, तो उसके हिसाब से जो इसमें सवाल रहेंगे और 40 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मार्क्स 40 के। फिर कंप्यूटर से अगर आपने डिप्लोमा किया वगैरह है तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। ग्रेजुएट लेवल का अगर आपने क्वालिफिकेशन दिया है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। ड्राफ्ट्समैन में देखें तो ड्राफ्ट्समैन का जो कोर्स किया है उसी से ही सवाल पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। और 3 ईयर डिप्लोमा अगर स्टैंडर्ड आपने बढ़ाया ड्राफ्ट्समैन कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो उससे ये सवाल रहेंगे 40 और टोटल मार्क्स 40 के। जो कट ऑफ है दोस्तों वो जनरल एक सर्विसमैन की 45% ईच पार्ट ऑफ द पेपर में लाना है, प्रत्येक पेपर के पार्ट में। उसके बाद EWS OBC SC ST के लिए जो है दोस्तों 40% रखा गया है, तो ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन जो होगा दोनों वो इंग्लिश और हिंदी में मिलेगा आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है, मल्टीपल चॉइस है, लेकिन दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए 0.5 है और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जो है दोस्तों वो 0.25 है। तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगा। तो फिजिकल के बारे में बात करते हैं तो सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के सारे पोस्ट में जो फिजिकल मांगा गया है वो 170 सेंटीमीटर हाइट है मेल के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। चेस्ट एक्सपेंशन है 80 से 85 सेंटीमीटर है दोस्तों मेल के लिए। इसके बाद दौड़ है दोस्तों 1600 मीटर की मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ है। साथ में लॉन्ग जंप है, हाई जंप है और शॉर्ट पुट है। महिलाओं के लिए शॉर्ट पुट नहीं है। इसके बाद दोस्तों सब इंस्पेक्टर सिविल में देखें तो यहाँ पे सिर्फ 1600 मीटर की दौड़ ही मांगी गई है, बाकी लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट वगैरह इसमें नहीं है। तो रिटन होने के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल जब आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर
मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब फाइनल मेरिट बनेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ऑल इंडिया में आपको अप्लाई करना है, कहीं भी सेंटर डाल सकते हैं जहां आपको सुविधा लगे। तो उम्मीद है कि लगभग सारी बातें मैंने आपको बता दी है। फिर भी आपके मन में कोई कमेंट्स हो, क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।